जोर से बोलो जरा। मेरा नाम कविता, मेरा हस्बैंड का नाम प्रकाश कुमार। आज उन्होंने बसंत सोनी के हिसाब से आज 10 महीने से उन्होंने ऐसा पीछे पड़ा, पैसा दो 40 लाख दो, 50 लाख दो, अब 50 लाख दो। आज 3 महीने से हॉस्पिटल में होते हैं, उनका खर्चे का भी पैसा नहीं है, सब मांग के लाके खर्चा का इलाज करा रहे हम लोग पूरा। आज खाने का भी पैसा नहीं। क्यों मांग रहे हैं पैसे? वो अभी उन्हें मांग रहे तुम्हारी बिल्डिंग बन रही है, पैसा नहीं दिया तो वो पिलर कैसे तोड़ाती। मेरे पिलर का काम धंधा नहीं है उनको, इधर से फान करा रहे, इधर से फान करा रहे हमारे को। तुम पैसा दो नहीं तो मैं पूरा तोड़ा देता। और उन्हें तो बीमार होता अगर मैं भी कुछ भी कर लिया तो पूरा सरकार करेंगी, देखेंगी। मेरा बच्चा छोटा है, तीनों खाने का भी पैसा नहीं है, घर पे इलाज कराने का मांग के लाके मैं इलाज करा रही हूँ। आज कितने फ्लोर का बिल्डिंग है आपका? कहाँ पे है ये? अब्दुल्ला में। बोलो उनसे बात करो। मेरा नाम महिपाल है। कुमार है, प्रकाश जैन है। अभी उन्हें 3 महीने से हॉस्पिटल में सो गए, वेंटिलेटर पे थे। अभी हाथ चल रहे नहीं, बोलने का नहीं हो रहा, उनको कुछ भी मालूम नहीं है। हम तीनों 4 जने, 3 बच्चे छोटे, हमारे 2 बच्ची है, 1 बच्चा। हरासमेंट कौन कर रहे हैं आप लोग? बसंत सोनी कर रहे हैं हमारे को, पूरा बसंत सोनी कर रहे हैं। रीजन क्या है करने का? रीजन क्या है? अच्छा बोलो, तफसील से बोलो पूरा। नहीं है, अभी छोटा दुकान पे कैसे बैठता? कॉलेज चल रही है, पापा पूरा देखते थे। अभी वहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, पापा वहाँ सोए हुए, मेरे को भी कुछ मालूम नहीं। अगर हम तीनों, हम मेरी 2 बहन और मेरे मम्मी और कुछ हो गया ना, या हम लोग सरकार के ऊपर छोड़ रहे, फिर आपकी मर्जी। अभी पैसा होना बस, कुछ भी नहीं होना, उनको पैसा दो नहीं तो मैं पूरा तोड़ा था, पिलर हमला तोड़ा था। तुम देखो ये बोलने का पीएस में कंप्लेंट कर रहे हैं, रीजन वही है। मैं उनका बेटा हूँ, मेरा पापा का नाम प्रकाश कुमार जैन है। वो ऑलरेडी 3 महीने से हॉस्पिटल में है। उनको पहले ब्रेन क्लॉट हुआ, ब्रेन क्लॉट कई के लिए हुआ, बसंत सोनी के हरासमेंट से हुआ। उन्होंने करेक्ट 8 महीने से बसंत सोनी हरासमेंट चालू करना हुआ। अगर तुम पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारा 2 बार डिसमेंटल कराता हूँ, डिसमेंटल नहीं कराता। फिर उसके बाद उन्होंने बोलता मैं अगर तुम पैसे नहीं दे रहे मैं तुम्हारे कटिंग से पिलर से कटिंग कराने वाला हूँ मैं, तुम देख लेना, अगर पैसे दे दो तो तुम्हारा ज़मीन बच जाता है, ऐसा बोल के बोल रहा। ऑलरेडी उसने कोर्ट पे भी केस डाल दिया है। हमारा जो एडवोकेट है उसने उसने बसंत सोनी ने अपना जो केस डाला था 3, उसने विड्रॉ भी कर दिया 3, क्योंकि उसको मालूम है मैं गलत जा रहा हूँ यहाँ पे। इसलिए उसने आगे से बसंत सोनी ने एडवोकेट बसंत सोनी ने आगे से विड्रॉ कर दिया है केस को। तो अभी उसके पास लीगल से कुछ होना नहीं है, अभी उन्होंने इलीगल से कर रहा है। जीएचएमसी में जाके बार उन्होंने बैठ रहा है। ये देखो, ये उसकी तस्वीर है। जीएचएमसी में जाके बार अरे उनकी बिल्डिंग तोड़ाओ, अरे उनकी बिल्डिंग तोड़ाओ। कहाँ से भी अभी उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है क्या? अभी कोर्ट से ऑलरेडी हार गए, हमारे पास ऑर्डर है तो भी उन्होंने जाके नहीं उनकी बिल्डिंग तोड़ाओ, अरे उनको बिल्डिंग तोड़ाओ, सील कराना। क्या होना बोले तो पैसे होना, जब से 30 लाख रुपए होने का अभी ऑलरेडी हमारे पास ऑर्डर है तो भी उन्होंने जाके वही बोल रहा कि नहीं हमारी बिल्डिंग तोड़ाओ। आज पप्पा 3 महीने से हॉस्पिटल में, कम से कम बिल हो गया 80 लाख रुपए हो गया। हम लोग 3 महीने से काम भी बंद कर दिया, हमारे पास उसके पैसे नहीं है। वहाँ से इलाज करने के पैसे भी बाहर से लाके दे रहे हम लोग, इंटरेस्ट पे लाके दे रहे। कितने फ्लोर का बिल्डिंग है आपका? G+ का है। G+ और 4 G+4 का परमिशन है आपके पास? मैं लोकल में रहता हूँ, यहाँ पे बसंत सोनी बोल के एडवोकेट है। उसका काम धंधा कुछ भी नहीं है, सवेरे म्यूनसिपल ऑफिस में जाना, बैठना, कौन बिल्डिंग बन रहा है उसको कंप्लेंट करना, उसका काम वही है। और उसमें म्यूनसिपल वाले भी मिले जुले हुए, उसको कंप्लेंट लेके वापस भिजाना ना, नहीं भिजा रहे। कौन सा बिल्डिंग में भिजाना, कौन सा बिल्डिंग में करना, शाम तक बैठना, उसके हिसाब से बिल्डिंगों में जाना। परसों जो जोनल कमिश्नर साहब से भी मिले, उन्हें भी क्या बोले, उसको कैकू बिठा रहे बोल के पूछे एसीपी को, उसको नहीं बिठा, कैकू बिठा रहे ऑफिस में, क्या काम है? कोर्ट ऑर्डर है अपने पास 455, ये कोर्ट ऑर्डर है रेगुलेशन का। स्कीम में कोर्ट ऑर्डर अपन डाले सो है। कोर्ट ऑर्डर रहते हुए भी कल ताला तोड़ के डिमोलिशन करे, डॉकेट ऑर्डर है। मार्केट वाले पूरे उनके हिसाब से फेवर में बंद करे सो है, मार्केट पूरा बंद करे सो है। पुलिस भी क्या कर रहे हैं, हम कंप्लेंट दिए, हमारे घर में घुस गए, उन्हें बगैर हमारे ये परमिशन के बोले तो तुम लोग प्रूफ लाओ बोले। फिर हम लोग कैमरा फिट करके प्रूफ भी दिए, जेबी केस नहीं बुक कर रहा है उसके ऊपर, अफजलगंज PS। क्या वजह है पुलिस कंप्लेंट उसके ऊपर एक्शन नहीं लेने का? घर में घुसने के बाद
कैमरा के वायर कट करा ये वो कैमरे हमारे पास नहीं थे, तो जब कंप्लेंट दिए तो तुम लोग प्रूफ लाओ बोले सीए साहब। प्रूफ फिर कैमरे फिट करने के बाद प्रूफ लेके जाके बताने में क्या बोल रहे ये हम नहीं होता, कोर्ट से आर्डर लाओ, आर्डर लाके उसको अरेस्ट करो। भैया मैं आप कहीं के लिए है उन्होंने पुलिस कहीं के लिए है भैया, हमारे घर में घुस रहा चोर बोल तो हम कंप्लेंट करते कहीं के लिए है। मैं भी रिसाला अब्दुल्ला का व्यापारी हूँ एक, इधर मतलब हर दुकान वाले को सता रहे वो लोग, आके पैसे पूछ रहे, कुछ तो भी मतलब कैसा डाल रहे फालतू। और यही मतलब वकील साहब वो जो है ना बसंत सोनी और सीआई साहब को हम बोले भी कि भैया उसको गुंडा मतलब जो पैसे वसूल कर रहा है उसको गुंडा एक्ट में केस बुक करो। 100 मीटर दूरी वाला केस नहीं डाल सकता हम लोग कहीं से, तो भी किशनगंज से केस डलवा के अननोन नंबर से फ़ोन करके 30 लाख रुपए दियो, 50 लाख रुपए दियो। हम पुलिस वालों एरिया पुलिस स्टेशन खासकर सीआई और एसीपी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको आज का आज गुंडा एक्ट में अरेस्ट करो और उसको सबक सिखाओ। एडवोकेट है तो न्याय से ऊपर कोई नहीं है। वी वांट कुमार जैन है, मैं रिसाला अब्दुल्ला उस्मानगंज से बोल रहा हूँ। बसंत सोनी बोल के एक एडवोकेट है, उनके दो बच्चे हैं काम वाले, गुरनाला रमेश, गुरनाला सिद्धस, उनके नाम से उनका एडवोकेट बन के हम यहाँ उस्मानगंज पे बिल्डिंगों पे केस डला रहा है और हमसे रैंसम मांग रहा है। मेरे से भी 30 लाख रुपए मांग रहा है, दिए तो दो नहीं तो आपका बिल्डिंग जीएमसी में जाके पूरा बिल्डिंग तुड़वा देता हूँ बोल के हमसे 3 महीने से हमारे को हरेसमेंट कर रहा है। हम भी पूरा दिन से 3 महीने से हम उनसे परेशान हैं और हमें तो केसीआर साहब से, केटीआर साहब से, असदुद्दीन ओवैसी साहब से, जीएमसी कमिश्नर साहब से, उस अफजलगंज सीआई से दरखास्त करता हूं कि वो 2 बच्चों और बसंत सोनी एडवोकेट के ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए और हमारा इस केस में समाधान किया जाए। और हम 3 महीने से बहुत परेशान है साहब, पूरा घर फैमिली परेशान है। ऐसा उसने 10-12 लोगों पे केस डाला हुआ है। जैसी मेरे को एडवोकेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है, उसने 10-12 जनों के ऐसा केस डाला हुआ है, सबसे रैंसम मांग रहा है। हम एरिया के कॉर्पोरेटर राकेश जायसवाल से भी कर रहे हैं, मगर उनका भी कुछ साथ मिले तो अच्छा है बोल के हम भी यहाँ के रिक्वेस्ट करते हैं साहब। क्या करें, साथ दिया आपका? नहीं आया साहब, उनसे अभी तक कोई किसी से साथ नहीं आया अभी तक साहब। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको न्याय दिला के और केसीआर साहब से और केटीआर साहब से और असदुद्दीन साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए साहब। जो 2 मेन बच्चे हैं, जो 2 बच्चे गुरुनाला रमेश, गुरुनाला महेश, उनके नाम से लेके उन्होंने बहुत केस डाल रहा, हरासमेंट कर रहा, उन्होंने खुद सामने नहीं आके वो बच्चों के नाम पे केस डला रहा हमारे ऊपर, सबके ऊपर। हम और मैं केटीआर साहब और केसीआर साहब से, टीआरएस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले में हमारी दरखास्त सुने और हमारे को न्याय दिलाया जाए।